वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गाय वगैरह लग चुकी हैं। आज अब एक जगह गए थे मंडी। गाय का रेट वगैरह लेने, देखने क्या कैसे कौन सी गाय है वहाँ पे। अभी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, मक्के के लिए अब इसमें मक्का जो लगने के लिए मैंने बताया था, उसके लिए पानी लग चुका है। लगभग आधे खेत में हो चुका है, उधर पूरा हो गया है, उस तरफ बाकी है। मक्का लगाकर साइलेज बनाना। लोग कमेंट कर रहे हैं कि मक्का साइलेज लगाया नहीं जाता, तो हमने कब कहाँ साइलेज लगाया जाता। मक्का लगाऊंगा, मक्का लगाकर काटूंगा, उसको वैक्यूम करके लगभग 50 से 55 दिन बाद खिलाया जाता है। साइलेज बनाया जाता है, लगाया नहीं जाता। वो मुझे भी पता है, तो कृपया करके नेगेटिव कमेंट ना करें। ठीक, मुँह से कोई बात गलती से निकल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि रिपीट करते रहो। देखो, चरी बढ़िया लहरा रही है, बड़ी बड़ी हो चुकी है। इसको बस 2 4 5 10 दिन और फिर इसको काटना चालू। इस तरफ से काटेंगे हम, एक तरफ से काटना चालू करेंगे। क्योंकि इस तरफ से काटेंगे तो पानी पहले इधर लग जाएगा, फिर इससे फिर इसमें उसमें। अगर उस तरफ से काटेंगे तो पानी डायरेक्ट उस सेल में नहीं पहुंचता। खाद वगैरह सब कुछ पड़ चुकी है, सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है। इसमें गर्मी की वजह से पानी बहुत जल्दी सूखता है। 2 4 दिन में फिर लगाऊंगा इसमें। ये देखो, बढ़िया चरी पूरी तैयार, हरी हरी। अभी इतनी इतनी हो जाए, कम से कम तार के बराबर आ जाए, तब काटना चालू करूँ। अच्छा लग रही है ना। और रोड तो बनी चुकी थी, आप लोग देख ही चुके हैं। चलो बताते चल के कि कौन सी रेट में क्या गाय थी वहाँ पर, क्या कैसे था। अभी अब ऐसे बात करते वो बताएंगे। हम गए नहीं थे क्योंकि जुकाम उखाम बहुत, और मुझे एक जगह और जाना था, तो मैं वहाँ चला गया था। अभय ने गलती की, वहाँ का ब्लॉग बना लेते, लेकिन अभय का फ़ोन उतना स्टेबल नहीं है कि वो वहाँ का ब्लॉग बना सके। पानी लगभग पूरे में लग चुका है, अब थोड़ा सा बचा। दूध वगैरह सब घर पहुँच चुका। अब भाई, पंखा लाइट चली गई क्या? ये अभय गए थे वहाँ, क्या कैसे दूध गाय वगैरह थी देखी। अभय बताएंगे तुम्हें अब आगे। गाय वगैरह थी, बहुत अच्छी अच्छी थी। एचएफ का एक भी गाय नहीं थी, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है, तो इधर एचएफ को लाना जो लाते हैं उनके लिए भी खतरे का एक साइन हो सकता है, क्योंकि एचएफ क्रॉस भी नहीं थी और एचएफ भी नहीं थी। जितनी भी थी, गिर थी, साहीवाल थी और जर्सी में थी, अच्छी अच्छी थी। 18 लीटर 20 लीटर मिल्किंग वाली। और मैं एक दो गाय का प्राइस बताऊंगा, जो कि एक थी 18 लीटर मिल्किंग करती थी, उसका प्राइस था 80,000 रुपये। कौन सी ब्रीड थी? जर्सी। जर्सी। और जो वो ग्री वाली दिखा रहे थे भाई, वो और ग्री। साहीवाल की थी 14-15 लीटर मिल्किंग, वो थी 70,000 की, 70-75 हज़ार लेकिन की। गाय देखने में अच्छी थी, जो हाँ, फोटो भेजी देखने में थी। A1 गाय थी एकदम। और घोड़ा था बहुत बड़ा, उसकी हम वीडियो तुमको कल दिखाएंगे, इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। घोड़ा था कम से कम, हाँ, इतना ऊंचा था मेरे से। अब घोड़े तो वाइट ऊंचे खांचे होते ही हैं। तीन अगर घोड़े हम जाते तो ब्लॉग बनाते वहाँ का। अब ये बनाया नहीं। तीन कुछ घोड़े थे। वीडियो शॉर्ट और कुछ तो क्लिप तो बना। है मेरे पास। चलो, कल के ब्लॉग में इसको मैं ऐड करूँगा। कुछ बहुत क्लिप्स हैं जो हम ब्लॉग में कल ऐड करेंगे, देखना। बहुत अच्छी अच्छी गाय थी। साहीवाल में तो बहुत थी, गिर में भी बहुत थी। साहिवाल का फैट आता है 7 क्या समथिंग। बढ़िया मस्त मस्त गाय थी। अब गाय हम लोग लाना चालू कर देंगे जल्द से जल्द, क्योंकि फॉर्म पे अभी देखो 4 गाय थी, अब 5 हो चुकी हैं। अब इस गाय को हम पहले इधर बांध रहे थे, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे। देखो, आप भी अगर नई गाय ला रहे हैं डेयरी फार्म पे, गोबर हटा दो। नई गाय का डेयरी फार्म पे ला रहे हैं तो आपको सावधानी क्या बरतनी है, सभी लोग ध्यान से सुनो। अगर नई गाय आई है तो उसको डायरेक्ट इन गायों के संपर्क में नहीं लाना है, कि हमारी जो नई पुरानी गाय हमारे डेयरी फार्म पर पहले से बंधी हुई हैं, उनके बीच में उनको नहीं बांधना है। आपको लगभग हफ्ता 15 दिन, कम से कम 15 दिन उनको कहीं और शिफ्ट करना है। जैसे दूरी बनाकर रखनी है, इसके बीच नहीं बांधना है। रीज़न क्या हो सकता है? देखो, अगर गाय को कोई बीमारी हुई, जैसे बहुत ज़्यादा जो खुरहा करके की जो बीमारी होती है, वो बहुत छुआछूत के एक तरीके से बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैलती है छूने से। अगर जो एक गाय को है, अगर वो गाय आपके डेयरी फार्म पर आ गई, तो पूरे फार्म में सारी गायों को फैल जाएगा। तो अच्छी बात क्या होगी कि देखो, शुरुआत में खुराक के सिम्टम्स नहीं दिखते, जब थोड़े दिन हो जाते हैं तब दिखना चालू होते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा
खुरहा इस गाय को हुआ है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, जब हम नई गाय डेयरी फार्म पे लाते हैं उसको दूर बांधते हैं 15 से 20 दिन, सब कुछ उसका रवैया देखते हैं, बुखार उखार टेम्परेचर A to Z सब चेक करते हैं, देखते हैं गाय में कोई दिक्कत नहीं, गाय चारा खा रही है, सब कुछ मतलब सब कुछ परफेक्ट है। उसके बाद हम गाय को बीच में शिफ्ट करते हैं। अब हम अपनी गाय को इसको शिफ्ट करने वाले ही हैं। शिफ्ट अभी इतनी जल्द नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें पहले सीमेंट डलाएंगे, डॉक्टर आएगा सब कुछ चेक करेगा। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, और डॉक्टर आकर चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि किस जगह इसको बांधना है। और मैं इस गाय के बारे में आपको सबको बता चुका हूँ। ये गाय जब आई थी तो बड़ी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन अब ये कंडीशन A1 हो चुकी है, बढ़िया परफेक्ट हो चुकी है, और ये कम से कम 13 से 14 लीटर मिल्किंग करेगी। डॉक्टर ने बोला है, आए थे एक बार, हैं? एक बार हीट आ चुकी है, मैंने उसको इग्नोर किया था। इस बार सीमेंट डला दूंगा। ये गाय कम से कम 13 से 14 लीटर करेगी, और ठीक है भाई, अगर 14 लीटर कर रही है, इसके फैट इस HF से ठीक ठाक लगेगा। और ये गाय मुझे मिल गई थी अच्छे रेट में, तो मैंने ले ली। और ऐसे ही 3-4 गायों की तलाश में हूँ। कोशिश है, ये HF देसी क्रॉस है, प्योर HF नहीं है। प्योर HF की पहचान देखो क्या होती है, मैं आपको ये बता दूं। प्योर HF गाय हाइट में ज़्यादा मतलब भड़कीली होती हैं, और इनका जो गले का साइज ज़्यादा लंबा नहीं होता। जो क्रॉस होती हैं वो जर्सी जिसे हम बोलते हैं, वो गला थोड़ा लंबा होता है, वो लंबाई में होती हैं, हाइट में कम होती हैं। अब जैसे अपनी गाय देखो, ये हाइट में है और ये हल्की सी लंबाई में है ना, तो ये एक पहचान होती है बेसिक सी। और जो सींग वगैरह का लोग बताते हैं, तो सींग वाला तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सींग इनकी दगवा दो तो किसी गाय की सींग नहीं निकलेंगी, चाहे देसी हो, जर्सी हो, साहिवाल हो, गिरी हो, गिरलांडो हो, थार पाकिर हो, गंगावती हो, कोई भी गाय हो, किसी का सींग नहीं निकलेगा अगर आप उससे दगवा मतलब दाग देंगे। दागने का तरीका क्या होता है कि जब गाय बछड़ा देती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद गर्म सलिए से जहाँ से सींग निकलती है वहाँ पे उसका कच्चा होता है, वहाँ लगता नहीं है गाय को, उससे दाग सकते हैं वहाँ पर दबा कर। और एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका माना जाता है दवाइयाँ देकर। अब दवाइयाँ थोड़ी महंगी आती हैं, 1800-1900 रुपये की उसकी दवाइयाँ, तो लोग कोशिश करते हैं कि सरिये से दागने का। अभी तो मैंने कभी दागा नहीं है, ना मुझे पता है, पर मैंने गैरो भैया के से कहने पर, और मैंने जो जहाँ डेयरी फार्मिंग मैंने सीखी, मैं वहाँ पर ऐसा होता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरे पास बच्चियाँ होगी तो मैं देखूँगा कौन सा तरीका बेस्ट होता है। अगर उसको दर्द होता होगा या फिर कुछ होता होगा तो दागना नहीं ठीक होगा। दागने का देखो, जब गाय के जहाँ सींग निकलती है वहाँ उभार आ जाता है हल्का सा, तो वहीं पर सरिया लगाई जाती है। उभार वहाँ पे मतलब कच्चा होता है, जैसे मैं नाखून पक्के होते हैं ना, सॉरी पक्का हो तो वहाँ पे लगता नहीं है, वैसे वैसे उनके सेम होता है, वहाँ पे उस जगह उनके लगता नहीं है। अब देखो, जो तो मैं बता चुका हूँ कि अब जो गाय लाना तो पहले डेयरी फार्म से सारी गायों से दूर रखना, सब चेक करने के बाद बांधना। इस गाय के बारे में आप सबको मैं बता चुका हूँ। इसके ऑर्डर में आपको दिखाऊँ जब ये हीट पे आएगी, या फिर ये देखो, ये सीधी गाय है, ये जब हीट पे आएगी इसके ऑर्डर में जिस हिसाब से आप लटकन देख रहे हैं कि ये ठीक लगेगी, जब ये अपने उस पर आएगी बच्चा देने के उस पर, तो इसके ऑर्डर बहुत बड़े होंगे। इसके ऑर्डर मैं आपको बता दूं तो कम से कम इस गाय की तरह होंगे, अपनी जो इस बड़ी वाली गाय की जो पुरानी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह के होंगे। अब ऑर्डर की कैपेसिटी, ऑर्डर का जो साइज होता है, जो मिल्क कैन होती है, उससे पता चलता है कि गाय की क्या कैपेसिटी हो सकती है हमारी मिल्किंग करने की। तो उसका तो कंडीशन ठीक है। और बाकी अगर आप भी गाय वगैरह ला रहे हैं तो मिल्क गेन वगैरह सब देख कर ही लाओ। पुरानी वीडियो मैंने एक बनाई थी इस पर। तो एक चीज़ और बताऊं, अभी अगर गर्मी काफ़ी चल रही है, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी किसी भी गाय को आप देखोगे, देखो जैसे इसको मैं देख रहा हूँ, अब ये गाय पहले से काफ़ी ठीक है, सुस्त मतलब तंदुरुस्त हो रही है धीरे धीरे। अब ये देखो इसकी ये देखो कहीं से हफ रही है, मतलब हफ नहीं रही है, एकदम शांति से खड़ी है। ये भी एकदम शांति से खड़ी है और ये भी एकदम शांति से खड़ी हुई है। सारी गाय एकदम शांति समय खड़ी हुई है। रीज़न क्या है कि इनको गर्मी उतनी नहीं लग रही है। गर्मी ना लगने का कारण क्या है, अभी हम टेम्परेचर अपनी गाय का अगर चेक करेंगे तो नॉर्मल है, एकदम एकदम जैसे हम लोग की बॉडी है, ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा, एकदम नॉर्मल। मतलब अगर इनको गर्मी लगती तो ये इतना हफ्ती है, राल आती है इनके मुंह से और आगे पीछे जबान निकाल कर हफ्ती हैं, तब इनको मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और तब हीट स्ट्रोक में मतलब
हीट स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा होते हैं और गाय स्ट्रेस में जाने के चांस बढ़ जाते हैं तब। तो अगर आपकी गाय ऐसा कर रही है, हँप रही है, जुबान से मतलब मुंह से राल निकाल रही है, तो आपको क्या करना होगा कि उसको तुरंत तो नहलाओ सबसे पहले, उसके बाद शीतल जल पिलाना चालू कर दो अपनी गाय को। और शीतल जल के बारे में डिटेलिंग वीडियो आप सभी को बनाऊंगा, और एक डिटेलिंग वीडियो आपको ये भी बताऊंगा कि दूध अमूल के रेट दूध के बारे में कैसे क्या क्या संपर्क होता है, क्या टोटल है, उसके बारे में बनाऊंगा। आज बनाने वाला था लेकिन पहले मैंने सोचा ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पीक चलता है 1-2 महीने बाद सभी लोग गाय लाना चालू कर देते हैं, तो ये जानकारी आप सभी तक देना जरूरी है। नई गाय लाना कर सीधा डेयरी फार्म पर सारी गायों के संपर्क में नहीं बांधना है, बिल्कुल याद रखना ये बात, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगर थलेरिया पलेरिया कोई बीमारी होने लगी गाय को तो सबको फैला देगी। तो सिंपल सी ये बात है कि पहले उसको जांचो परखो फिर बांधो। डेयरी फार्म पे मैं सारी व्यवस्था गर्मी के से बचने के लिए तो कर दी है कि गाय को गर्मी न लगे, फॉगल लगे हैं, पंखे लगे हैं, नेट लगी है, इसको मैं गीला कर देता हूँ, बाकी फॉगर से गीली हो जाती है। बाकी जितना करने वाला था सब कर दिया। अब जो और करने वाला होगा कि देखा जाएगा कितना और इनको हम कंफर्टेबल कर सकते हैं, उतना हम करेंगे। हरा चारा इनको मुश्किल से 10 दिन बाद मिलना चालू हो जाएगा, तब इनकी आप सेहत में सुधार देखोगे। हरे चारे के साथ मैं इनके थोड़े और इंग्रेडिएंट्स बढ़ाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो गर्मी के लिए बहुत कंपलसरी है और देना चाहिए सभी को। उसके बारे में आपको जब बढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं और मैं दूँ ना तो फिर गड़बड़ है। पहले मैं देना चालू करूँगा, पहले आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें मैं और बढ़ा रहा हूँ। तो जो मैंने बातें आपको बताई ध्यान रखना, कल की वीडियो में आपको वहाँ की क्लिपें वगैरह दिखाऊंगा। मैंने गलती की, मुझे जाना चाहिए था कि शूटिंग ब्लॉगिंग करना वहाँ ठीक रहता, आप लोगों को और नई जानकारी मिलती है। अभय गए नहीं कर पाए कुछ, अभय के पास दरअसल में फ़ोन उतना अच्छा नहीं है, सैमसंग का फ़ोन है तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाता है। अभी जल्द से जल्द अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द एक iPhone 13 Pro या 16 Pro ले लेंगे तो उससे ब्लॉगिंग करना चालू कर देंगे। तो मतलब ये रहेगा कि कोई कहीं जा रहा है तो ब्लॉगिंग एक प्रॉपर तरीके से करके जितनी से ज़्यादा जानकारी होगी आप सभी तक हम लोग संग्रहित कर सकेंगे, इससे वो आसानी होगी। तो भी उसी में है कि देखो कहीं से ठीक ठाक इनकम हो जाए तो वो करते हैं। ठीक है, अब यही ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो बात बताई आपको कैसी लगी, तो बाकी अपनी राय ज़रूर देना। बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब खूब करते रहो सभी लोग। बाय बाय।